बदलते जमाने के साथ नई और पुरानी पीढ़ी के बीच हमेशा से एक लड़ाई चली आ रही है, जहां नई विचारधारा पुरानी मान्यताओं को परे हटा देती है। लेकिन आज सावधान इंडिया में हम देखेंगे कि आज के आधुनिक दौर में भी किस तरह नई पीढ़ी के कुछ नौजवान रूढ़िवादी विचारधारा और मान्यताओं के शिकार हैं। कहते हैं किसी देश का भविष्य उसकी नौजवान पीढ़ी के कंधों पर होता है। आज हमारे चारों तरफ लड़के लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में उन्नति की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बीच ऐसे भी नौजवान मौजूद हैं जो समाज और बिरादरी के नाम पर अपनी ही पीढ़ी की नई सोच और उम्मीदों का गला घोटने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। ये जानते हुए भी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये भटके हुए नौजवान अपने ही हमजोलियों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक शर्मनाक अपराध कर बैठते हैं। सावधान इंडिया में आज हम समाज में झूठे मान सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्या यानी ऑनर किलिंग की वो घटना देखेंगे जो हमें बताती है कि कैसे हमें ऐसी खोखली सोच वाले नौजवानों से सावधान रहने की जरूरत है जो खुद को देश के कानून से ऊंचा समझते हैं और जिनके लिए झूठी मान मर्यादा के लिए किसी की जान लेना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। संभाल कर। देखा कुछ भी नहीं हुआ। चल जल्दी कर, चल ना। दीदी वो ड्रम पड़ा है, वो ड्रम पे चढ़ो। अरे कौन है वो? अरे कौन है? कौन है? अरे देख सूरज वहां कौन है? चले बाबू नीचे चल के देखते हैं कौन है वहां पे। अच्छा अच्छा। दीदी प्लीज जल्दी कीजिए वरना मुझे आपको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। जल्दी करो दीदी। चलो दीदी जल्दी चलो। वो भी लग रहा हो। कोई भागा रे। कौन है? कौन है? कौन है? जल्दी चलिए दीदी, प्लीज दीदी जल्दी चलिए। सोनाक्षी बहुत दर्द हो रहा है मेरी। दीदी बस हम पहुंच ही गए। चलो दीदी प्लीज। हाँ बापू वो भी लग रहा हो। यहाँ तक गए हो, यहाँ तक। बस दीदी थोड़ा ही दूर है, एक बार हम इन खेतों को पार कर ले तो यहाँ से हमेशा के लिए आजादी। आप अपने प्रेमी से शादी कर लेना, मैं भी आगे पढ़ूंगी, एक सफल मॉडल बनूंगी। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। सूरज तेरी दोनों बहनें भाग गई। अरे वो देख, वो खेतों तरफ दोनों छोरियां भाग रही। आज छोड़ेंगे नहीं सालों को, बचेंगे नहीं ये। चलो दीदी जल्दी चलो। चलो दीदी। दीदी वो देखो राजीव की गाड़ी। चलो दीदी जल्दी चलो। जल्दी करो जल्दी करो। चलो दीदी जल्दी। सोनाक्षी जल्दी करो। दीदी ये पागल होने हो गए, गोली बचा रहे हैं। चलिए दीदी। छोटे बड़ो जल्दी आओ। जल्दी करो, उठो। गोली मत चलियो। दीदी 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 दीदी। अरे चाचा ये सब थारी बेटी अनीता की वजह से हो रहा है। देख उसके कर्म कांडों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। क्या कर दिया उन्होंने, देख रहा तू। अब हम क्या करें बेटा, मैं तो खुश हूं उनसे। अरे आप चुप रहिए, सूरज भैया सही कह रहे हैं। जिस दिन मेरी बहन अनीता भागी थी ना, अगर उसी दिन उसको मार डालते ना तो आज इनका दिमाग इतना खराब नहीं हो रहा होता। अरे मनहूस तू कुछ बोलती क्यों ना? कशिश कहाँ है? अपने साथ साथ तूने उसे भी बिगाड़ दिया। तूने जो किया है उसकी खबर सारे गांव भर में फैल जानी है, सबको पता चल जाना है। क्या पता लग जाएगा माँ, क्या पता लग जाएगा? यही कि हम इस घर की घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सारे सपनों का गला दबा दें। एक बात का ध्यान रखियो, तारी शादी तो हमारी बिरादरी में ही होगी, इस बात का ध्यान रख ले। और उस कशिश को तो मैं घर के अंदर घुस के मारूंगा।
ये एक मर्द का वादा है तुझसे, समझी? सूरज ने गुस्से में जो भी कहा वो ऐसे ही नहीं कहा। वो वाकई अपनी बहन की शादी किसी जानवर से करा देता, लेकिन बिरादरी के बाहर किसी लड़के से उसकी शादी हो ये उसे कतई मंजूर नहीं था। सोचिए, आज का एक पढ़ा लिखा नौजवान किस तरह जातीय भेदभाव और पुरानी दकियानुसी परंपराओं में विश्वास रखता है। और यह सच्चाई सिर्फ सूरज और उसके घर वालों तक सीमित नहीं है। हमारे देश में आज भी हजारों ऐसे गांव हैं जहां नौजवान सामाजिक शोषण और जातीय भेदभाव के शिकार हैं, जहां बिरादरी की झूठी मान मर्यादा के आगे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। हमारे देश में हर साल 1000 से भी ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों को परिवार की मान मर्यादा सम्मान के नाम पर मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग्स। और ये ऑनर किलिंग्स सबसे ज्यादा उत्तर भारत के प्रदेशों में देखने को मिलती है। सावधान इंडिया में हमारी आज की यह घटना समाज में फैली इस बुराई से लड़ने और कुछ गुमनाम चीखों को आप तक पहुंचाने की कोशिश है, जैसा कि हरियाणा की 3 बहनों के साथ हुआ। सोनाक्षी की गलती यह थी कि वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। कशिश की गलती यह थी कि उसने अपनी बिरादरी के बाहर दूसरी जाति के लड़के से प्यार किया और उससे शादी करना चाहती थी, अपनी चचेरी बहन अनीता की तरह, जिसने 3 साल पहले अपने सहकर्मी पंकज से शादी की थी। कशिश, देख, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुन। देख सोनाक्षी को थोड़ी मार तो पड़ेगी अभी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाएंगे, जैसे हमारे साथ हुआ था, है ना? नहीं दीदी, कोई कुछ नहीं भूला है। अब तक कोसते हैं सब लोग आपको। उन्होंने आपको माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। अरे यार छोड़ो ये सब बातें। इस वक्त सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि सोनाक्षी किस हाल में है। मैं माँ को फोन करके पूछती हूँ। तुम फोन लगाओगी? आज 3 साल में पहली बार? हाँ दीदी, तुम फोन लगाओ प्लीज। जी जाजी, मुझे सोनाक्षी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा ना हो कि भैया गुस्से में उसकी जान ही ले ले। जान तो जाके रहेगी। और तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पे? और सुनो, तुम्हारे खड़े होने से क्या चोरी वापस आ जाएगी? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आप भी निकलो। करो ताऊ जी, मैंने तो कसम खा रखी है कि जिस दिन अनीता दीदी का पता चल गया ना, उस दिन अपने हाथों से मारूंगा उन्हें, अपने हाथों से। सही कहा रोहन तूने। हमें अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, और इसके लिए हम खुद भी मर सकते हैं और अपने घर वालों को भी मार सकते हैं। हेलो माँ। सत्यानाश हो तेरा। ये सब तूने ही कराया है। माँ, जो हुआ सही हुआ। नहीं, घर के सारे मर्द बौखलाए घूम रहे हैं। माँ, वो सब खुद समझदार हैं। तू बस ये बता कि सोनाक्षी ठीक है ना? सुबह से 1 गिलास पानी भी नहीं दिया है। ना जाने कितना खून बह गया है बच्ची का। माँ, तू उसका ख्याल रख। अच्छा ये बता, कशिश तेरे साथ ही है ना? हाँ माँ। वो ठीक तो है ना? कशिश बिल्कुल ठीक है। माँ, कशिश कल शादी कर रही है। और माँ, तू बिल्कुल मत घबरा। वो शादी करके सबसे पहले तुमसे ही मिलने आएंगे। और ताया जी और भाई। अनीता, याद रखना, अगर कशिश की शादी हुई, ये तेरे घर के अंदर घुस के मारूंगा। हेलो, फोन कर दियो। कंग्रेचुलेशंस दीदी, शादी मुबारक हो। ले पानी ले, पी ले। ओफो, बेचारी का हाथ बंधा है। पास हाथ खोल देता हूँ। अरे हाथ खोल देता हूँ, तुम्हारे हाथ बंधे हैं ना। ले पी ले। अरे तू डर क्यों गई? ले ले ले। अब
ना चल ले ले ना। मैं जानता हूँ तुम मुझे बेशक पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। देख अब तेरा वक्त बदल चुका है। पूरी बिरादरी में कोई माई का लाल तुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं हूं ना, है? मैं तुझे अपनाऊंगा, बहुत खुशी दूंगा तुझको, लेकिन अपनी रखैल बनाकर। मैं मर जाऊंगी पर तेरी इच्छा कभी नहीं पूरी होने दूंगी। आधुनिक भारत में आज भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां औरत की चीख सुनने वाला कोई नहीं, या यूं कहिए कि उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। देवी के रूप में तो हम औरत की पूजा करते हैं, तो फिर इंसान के रूप में उसका तिरस्कार क्यों? औरत को हम तभी तक अच्छा मानते हैं जब तक वो हम मर्दों के कहे अनुसार चलती रहे। हम मर्दों से अलग सोच रखने की सूरत में या तो औरतें जिंदगी भर अपना और अपनी खुशियों का बलिदान करती रहें, वरना जैसा इस केस में हुआ, औरतों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने से रोकने के लिए हम मर्दों के पास धर्म, जाति और रूढ़िवादी परंपरा के नाम पर कई नियम कानून हैं। ऐसे नियम कानून जो सब के सब पुरुषों के पक्ष में बने और जिनके तहत अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए बिरादरी पुरुषों को किसी भी हद तक जाने की छूट देती है। आ गया तू? और ये हाथ कहां तोड़वा लिया तूने? अच्छे से जानू मैं तुझे, क्यों आया तू अपनी ऐसी कराने यहाँ पे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये तेरी बहन का मामला जो है ना, अब सिर्फ तेरे घर वालों का मामला नहीं रहा, पूरी बिरादरी की इज्जत का सवाल है। इसीलिए मैं आया हूँ कि तुम दोनों की मदद कर सकूं। अच्छा, कुछ दुख दर्द बांट सकूं। हमारा दुख दर्द बांटने आया हो, देख ले। ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ। अरे ये सौदा कहाँ से ले आया तू? ये बिना लाइसेंस की बंदूक है, इसके बारे में पुलिस भी कुछ पता नहीं कर पाएगी। बस अब एक बार उस कशिश का पता चल जाए मुझे, इसी से गोली मारूंगा। इसकी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दे, समझे? अब मैं जैसे जैसे कहूँ सिर्फ वैसे वैसे करते जाओ, फिर देखना कैसे इस बार गांव में एक बार फिर से तुम्हारा सर ऊंचा हो जाएगा, और साथ साथ मेरा भी। काश कि मैं तुझे मार सकता, काश कि तेरे पैदा होते ही घर वालों ने तेरा गला दबा दिया होता, काश कि मैं बस। तो तुम्हें रोका किसने है? मार दो मुझे, दिखा दो अपनी मर्दानगी। मेरी मर्दानगी देखेगी तू? छोड़ूंगा नहीं। सूरज को चैलेंज करती है, सूरज की मर्दानगी मांग रही है तू? सूरज पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? बंदूक कहाँ से लाया? अरे इतनी पी के रखी तूने? चल बाहर चल नालायक। वो क्या कर रहा है? तेरे को अक्ल नहीं है? बाहर चल। सूरज कितनी दफे कहा है कि मत किया कर, अगर गोली चल गई होती तो सोच क्या होता? आखिर वो तेरी बहन ही तो है। चल जाती तो अच्छा ही होता, कम से कम खत्म तो हो जाती। तू बीच में मत ही बोल। देख बेटा, हमें जो भी करना है ऐसा करना है कि हमारी बिरादरी में हमारी धाक भी जमी रहे और तेरी बच्चलन बहनों के कारण हमारी नाक भी ना कटे और थूथू ना हो।
बिना लाइसेंस के बंदूक का मतलब समझते हो तुम? सब समझता हूं। हाँ बोल। मैंने कहा था ना, है? प्लान काम करेगा। तेरी बहन दिल्ली की गाड़ी पकड़ी है। अरे सोनाक्षी फिर से भाग ली। क्या भाग गई? अरे अभी तो यही थी। अरे देखो देखो जल्दी, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, यही है। अब तुमसे कुछ ना होगा बापू, जो भी करेगा ये सूरज ही करेगा। अरे तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? चलो चलो जल्दी चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है भाई। काश सोनाक्षी भी हमारे साथ होती। अरे आ जाएगी वो भी, चलो चलो। हेलो जीजा जी, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। सोनाक्षी? हाँ सोनाक्षी तुम? हाँ जीजा जी, मैं फिर से घर से भाग गई। आप सब लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ पालम से बोल रही हूँ। सोनाक्षी का फोन है, घर से भाग कर बात कर रही है। हेलो सोनाक्षी, तुम कहाँ हो? दीदी मैं आपके घर के बाहर हूँ और घर पर ताला लगा है। हाँ ठीक है, तुम वहीं रहना और कहीं मत जाना। हम पालम के पास वाले मंदिर में हैं। मैं भी पहुँचती हूँ। ओके दीदी प्लीज जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ सोनाक्षी, डोंट वरी, मैं अभी पहुँचती हूँ। ओके सोनाक्षी हमारे घर के बाहर ही है। सोनाक्षी आ गई? दीवो ठीक तो है ना? चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। मैं हूँ ना, मैं जाती हूँ। आप इनकी शादी कराइए, मैं सोनाक्षी को लेकर आती हूँ। ठीक है? हाँ चलो 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 चलो। तुझे क्या लगा कि तू घर से भाग गई? अरे मैंने भगाया था तुझे, एक मौका दिया था, समझी, ताकि मैं तेरा पीछा कर सकूं। लेकिन थैंक यू, तेरी वजह से अनीता का घर पता चल गया मुझे, और फोन पे बात तो कर ही ली होगी तूने। अब नू बता दे कि शादी के दूरी है। चल फटाफट बता। देख, आखिरी दफा पूछेंगे, बता दे कहाँ है हमारी बहन की शादी का मंडप? सोनाक्षी, सोनाक्षी, घर में कोई ना है। तुम? ना, ये सूरज भैया का भूत है। चल बता, कशिश कहाँ है? कशिश तो पालम वाले मंदिर में, पर तू ऐसा क्यों कर रहा है? शादी करवाई दी तूने। पागल हो गया है? क्या कर रहा है तू? पागल तो तूने कर दिया, लोगों के ताने सुनवा सुना कर, सरेआम खानदान की पगड़ी उछाल कर, और अपने साथ साथ कशिश और सोनाक्षी को भी बहकाया। ये तो हमारे खानदान की इज्जत की हाइट हो गई। और तुझे लगा तू बच जाएगी? हाँ, बच जाएगी तू। रोहन, तू क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? अब तो तू गई काम से। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात।
तेरी बहन तो गई है? बड़ा बड़ा हिम्मत है तेरे भाई में, हैं? हाँ हाँ चल 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 आ रहा हूँ, चल। प्लीज भैया मुझे इसके साथ अकेला छोड़ के मत जाइए भैया। भैया प्लीज चल भैया भैया। जीजा जी अब तो शादी भी हो गई और अभी तक अनीता दी और सोनाक्षी का कुछ पता नहीं है। उसका फोन भी नोटिसेबल जाता है। तुम एक काम करो, पहले मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन कर लो, उसके बाद वहां से सीधा होटल पहुंचो। मैं भी तब तक उन दोनों को लेकर होटल पहुंचता हूँ, ठीक है? देखो तेरा तेरा भाई तो गया है। अब यहाँ कोई नहीं है तुम्हें सुनने वाला। अब तो सिर्फ ये राजकुमार है और इस राजकुमारी की आवाज सुनेगा। देखो देखो आज आज तुम ये तो उसकी पंकज की गाड़ी है। छोड़ना नहीं को। चल चल चल। ले फोन लगा। हेलो। हाँ जीजा, किधर तू? कौन बोल रहा है? तेरा साला बोल रहा हूँ। और कौन है? हाँ कहो। अच्छा ये बता कि वो सफेद गाड़ी तेरी है ना? हाँ लेकिन तुम कहाँ से बोल रहे हो? तेरे साइड से बोल रहा हूँ। जीजा! सोनाक्षी को फोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। अभी तक कोई भी नहीं है, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो दीदी। दी नहीं दाब है। कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, किधर तू? अरे बोलना जीजा, किध मर रहा है? क्या हुआ? किसका फोन है? मुझे दो। कहाँ छिपा है बताएगा? सूरज भैया। अच्छा हुआ तो खुद ही फोन पर आ गई। अब तू रुक उधर ही, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। चल। एक काम कर, तू वहां देख, मैं वहां देखता हूँ। अनीता दी का फोन इनके पास क्या कर रहा है? लगता है इनको अनीता दी और सोनाक्षी का पता चल गया है। सूरज भाई चलो यहाँ से जल्दी। रुक साले, रुक। बोल रहा हूँ तेरे को मैं, आज मार दूंगा इनको जान से। भैया यहाँ आ गए, जल्दी चलाओ। 2 मिनट का भी। भाई गाड़ी क्यों रोक ली? राइट टर्न ले, पकड़ना है ना जल्दी। वो देख
ए छोटे, तू टेंशन मत ले। कौन सा जिंदगी भर ये लोग पुलिस स्टेशन में रहने वाले हैं। और वैसे भी अनीता को तो उसके किए की सजा मिली गई और इनका मरना भी निश्चित है, समझा तू? एक नवविवाहित जोड़ा अपने ही परिवार के हाथों अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचा। जरा सोचिए, विवाह जैसे शुभ अवसर पर अपनी मौत से लड़ना, और हमलावर कौन? अपना ही भाई। एक भाई अपनी ही बहनों की बेरहमी से हत्या कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे और उसके घर वालों को उन बहनों की सोच, उनके जीने का तौर तरीका पसंद नहीं था। अपना ही सगा भाई जो उन बहनों के साथ जीवन भर पला बढ़ा, जिसने हर साल उन बहनों से राखी बंधवाई और उनकी हिफाजत की कसमें खाई। वो भाई जिसकी तरक्की और खुशहाली के लिए वो बहनें दुआएं मांगा करती थी, उस भाई ने हत्या कर दी उनकी। कैसे कर सकता है कोई ऐसा? हम ऐसा अपराध कैसे होने दे सकते हैं? अपने परिवार, बिरादरी, खानदान की झूठी शान, मान मर्यादा के लिए अपनों की ही जान लेना या किसी की भी जान लेना, ये कहां का इंसाफ है? बल्कि ये तो उस घर परिवार, उस समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है, जिसके लिए लोगों की पिछड़ी सोच और दकियानूसी रीति रिवाज जिम्मेदार है। इस घटना में धर्म और बिरादरी की आड़ में एक सोची समझी साजिश के तहत 3 लोगों की जान ली गई और इन गुनाहगारों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगता है वो तीनों छोकरे गांव वापस जाने के बजाय कहीं बहुत दूर भाग गए हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो छोकरे अनीता से चुराया हुआ मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना भूल गए हैं और उसी मोबाइल फोन के जरिए हम उन छोकरों को जल्द से जल्द घर लौट देंगे। ये वही घर है जहाँ उन्होंने के नाम पे जाइए जाइए। हमारे बेटे ने कुछ ना किया है, वो अपनी बहनों का लाडला भाई है, समझे? ये किसी ना किसी की साजिश है। अरे मेरा बेटा निर्दोष साबित होगा, मुझे कानून पे भरोसा है। कुछ भी कहते हैं, बकवास करने चले आते हैं। अबे जा कह रहा है? तुम दोनों तो हीरो बन गए हो। हर न्यूज चैनल में तुम दोनों कहीं चर्चे हैं। बकवास बंद कर, इससे पहले यहाँ कोई पहुंचे हमें नेपाल निकलना है, समझा? फोन ऑफ नहीं किया तुम लोगों ने? ऑफ था भाई, ऑफ था। किसका बज रहा फोन? क्या पता यार? अबे यार, ये तो अनीता का फोन है। अबे इसे ठिकाना नहीं लगा। अबे फेंक इसे यार, फेंक, उठाइए मत, फेंक। कोई भी जुर्म कानून की नजरों से नहीं बच सकता, लेकिन एक ऐसा जुर्म जिसके लिए पूरा का पूरा समाज जिम्मेदार हो, क्या उसके लिए सिर्फ चंद लोगों को सजा देना काफी होगा? अफसोस की बात तो यह है कि ना तो इन माँ बाप ने कभी अपने बेटे को सही राह दिखाई और ना ही इस पढ़े लिखे नौजवान ने बदलते वक्त को समझने की कोशिश की और ना अपनी बहनों के प्रति अपना फर्ज निभाया। सोचिए, ये बरसों पुरानी जातीय भेदभाव की भावना आज भी हमारे समाज में किस कदर जड़े जमाए हुए है। क्या यह है एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत की तस्वीर, जहां आज भी जाति और बिरादरी के नाम पर मासूम लोगों की जान ली जाती है और हत्यारों की पीठ थपथपाकर उन्हें गौरव का रक्षक माना जाता है? क्या फायदा ऐसी झूठी मर्यादा का, जिसकी खातिर एक भाई अपनी बहन की जान ले ले या एक बाप खुद अपनी बेटियों का दर्द ना समझ पाए? हम बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, ना कि बड़े होकर उन्हें खुद के फैसले लेने से रोकने के लिए, उनकी जान लेने के लिए। यह हमारा फर्ज बनता है कि अपने देश के भविष्य की खातिर हम अपनी युवा पीढ़ी को ऐसी खतरनाक सोच से बचाएं, सावधान करें, उन्हें समझाएं कि झूठी मान मर्यादा और सम्मान के लिए किसी की जान लेना इंसानियत नहीं है, इंसानियत के नाम पर कलंक है। और कल हमारी आंखों के सामने ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए हमें समाज के ठेकेदार कहलाने वाले इन मुजरिमों से रहना होगा सावधान। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई घटना के साथ। तो सावधान।